नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। यूपी स्पेशल में लेखपाल और एजीटी और एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए लगातार उत्तर प्रदेश से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में मेरी आज 8वीं क्लास है और आप लोग लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से क्लासें चल रही है और क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। बेहतरीन तरीके से मतलब कि टॉपिक वाइज आपको प्रेपर कराया जाए, टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और टॉपिक वाइज में आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश के कौन से कृषि सबसे फेमस है, कौन से पशुपालन है, इन तमाम चीजों पर मैं प्रश्न लेकर आया और मैं 28 से 30 प्रश्न पर डे लेकर आता हूं, ताकि आप लोग का पूरा होल सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाए। और टॉपिक वाइज आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, तो इसी क्रम में हम लोग आज नए टॉपिक के साथ आए, जिस टॉपिक का नाम है कृषि एवं पशुपालन, और उसका नए टॉपिक के साथ नया प्रश्न लेकर आए। और आज का पहला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि संपूर्ण सिलेबस को इसको कवर कराया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, टॉपिक वाइज रिवाइज कराया जाएगा, आसान जहां ट्रिक लगेगा वहां ट्रिक बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आप लोग सभी लोग एक बार जुड़िए, आप लोग सभी इस चैनल से एक बार जुड़िए। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये है कि लंगड़ा लंगड़ा किस प्रसिद्ध फल की किस्म है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। लंगड़ा, अगर आप खाने पीने के शौकीन होंगे तो एक फल आता है जिसका नाम है लंगड़ा। किस प्रसिद्ध फल किस्म का है जो उत्तर प्रदेश में आता है, अर्थात लंगड़ा पूछा है, लंगड़ा किसका प्रसिद्ध फल है जो उत्तर प्रदेश में आता है। ऑप्शन ए है कि आम, उत्तर ऑप्शन ए है कि आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है आपका लीची, और ऑप्शन डी है कि सेब। बताइए कौन सा लंगड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को पता है कि लंगड़ा आम जो है, लंगड़ा आम की मैं बात करूं, ये लंगड़ा क्या है, ये आम है। लंगड़ा आम बहुत मीठा आम होता है, बहुत अच्छा आम होता है। जब जो व्यक्ति आम खाने का शौकीन है, तो जो लंगड़ा आम है ये बहुत क्या है, मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। ये कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश की, तो ये बनारस में पाया जाता है। बनारस में पाया जाता है। और बनारसी लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस होता है, ये बनारस क्षेत्र में पाया जाता है। ये लंगड़े आम की विशेषता ये है कि ये मौसमी फल है, आम का मौसमी फल है, और बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठा होता है। और इसकी आकार की मैं बात करूं तो इसकी आकार को अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से रहता है। और जो पूर्वांचल के होंगे, जो बनारस के होंगे, उसको देखते होंगे तो इसका फल जो है इस तरह से होता है, हल्का सा और बहुत मीठा होता है। तो ये बनारस में लंगड़ा आम पाया जाता है, क्या, लंगड़ा आम पाया जाता है। और उसी बनारस की मैं बात करूं तो बनारस के क्षेत्र में ही लंगड़ा आम लंगड़ा आम लंगड़ा आम और बनारसी पान बना लंगड़ा आम और बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। क्या है, जीआई टैग मिला बनारस में। लंगड़ा आम और बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। ये कब मिला था जीआई टैग, तो ये अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के दो प्रमुख ऐसे जो प्रसिद्ध फल हैं, जिसे हम लंगड़ा आम कहते हैं, और बनारसी पान, आप लोग नाम सुने होंगे, खाई के पान बनारस वाला। तो बनारसी पान और लंगड़ा आम को 2023 में जीआई टैग मिला। जीआई टैग क्या होता है, अगर प्रश्न पूछ देगा कि जीआई टैग किसे कहते हैं, तो ये उस एरिया का, जीआई टैग का मतलब ग्लोबल इंडेक्स, या उस भौगोलिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या चीज है जिसे वहां की सरकार जो है उसे जीआई टैग देती है। अर्थात ये यहाँ का फेमस जो चीज जिस क्षेत्र में फेमस हो जाता है उसे सरकार जीआई टैग दे देती है, वहां की भौगोलिक स्थिति की क्या कर देती है, जीआई टैग दे देती है। प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, वो कथन क्या है, कथन क्या है। एक नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है, अर्थात उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करता है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी दी है। बताइए इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि केवल दो सही है, ऑप्शन बी है कि एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी न तो एक सही है न तो दो सही है, ऑप्शन डी कि केवल एक सही है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे आलू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यूपी का यूपी में यूपी में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ज्यादा आलू उत्पादन वाला आलू
उत्पादन वाला जिला कौन सा है? उत्पादन जिला कौन सा है आप लोग बताइएगा। और इसका देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश देश में आलू उत्पादन करने में क्या है, अग्रणी है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन अपने यहाँ करता है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थापना की मंजूरी दी थी। ये अलीगढ़ में नहीं दिया था, ये अलीगढ़ में नहीं दिया था, इसलिए गलत होगा। ये आगरा में दिया था। आगरा में भारत सरकार ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थापना करने की मंजूरी दी थी। इसलिए इसमें केवल एक सही, केवल डी होगा, केवल ए सही होगा, केवल एक सही होगा, दो वाला क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए है कि मध्य मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र, और ऑप्शन डी है कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बताइए कौन सा क्षेत्र ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है? जहां पे वर्षा कम होती है वहां के मौसम क्या है, प्रभावित होते हैं। इसका सही आंसर क्या है कि मध्य मैदानी क्षेत्र, कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो सबसे उत्तर प्रदेश में अगर सूखा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रफली आपको यूपी का मैं फिगर बना देता हूं, यूपी का मैं ऐसे फिगर बना देता हूं, तो आपको कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा घोषित मिलता है? तो आपको ये जो नीचे का जो दक्षिण का भाग जो है बुंदेलखंड का जो क्षेत्र मिलेगा, ये ज्यादा जलवायु परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे वर्षा कम होती है। क्या होती है वर्षा? वर्षा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। जब वर्षा कम होती है तो यहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग फलों का उत्पादन या फसलों का उत्पादन नहीं हो पाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो होगा, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होगा, ये जो होगा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे परिवर्तनशील होती है। कारण क्या है, बुंदेलखंड में यहाँ पे अनियमित वर्षा होती है, मिट्टियों का यहाँ कटाव ज्यादा होता है, यहाँ पे जल संकट ज्यादा होती है, या तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसलिए यही कारण देखते हुए जलवायु क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अगर मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 5 की, मैं बात करूं प्रश्न संख्या 5 नहीं, प्रश्न संख्या 3 है, ये प्रश्न संख्या 3 है। अगर मैं अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 4 की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रिम उत्पादन राज्य रहा है, या खाद्यान्न अग्रणी उत्पादन रहा है? 2023-24 में पूछा जाए कि 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में अग्रिम उत्पादक था? ऑप्शन ए है कि पंजाब, ऑप्शन बी है कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है कि महाराष्ट्र। ये सभी लोग बता रहे हैं इसका सही आंसर आ रहा है जो RO 2025 में जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन में आपका फर्स्ट रैंक कौन है, फर्स्ट कौन है? तो आपका क्या है, आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, आपका यूपी आ जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। सभी लोग यूपी बता रहे हैं। चलिए वेरी गुड। अगला है 5 नंबर का प्रश्न आपकी, उत्तर प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है या योगदान है? उत्तर प्रदेश में कौन सी नगदी फसल का उत्पादन किया जाता है या योगदान है? ऑप्शन ए है कि गेहूं, ऑप्शन बी है कि गन्ना, ऑप्शन सी है कपास, और ऑप्शन डी है कि मक्का। बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नगदी फसल की उत्पादन की बात की जाएगी तो किसका होता है? गेहूं, गन्ना, कपास की मक्का? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट आप लोग क्या करेगा, जवाब दीजिएगा, फटाफट क्या करेंगे आप लोग, जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गन्ना है। गन्ना क्या है, ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्या है, ये नगदी फसल है। क्या है, नगदी फसल है। और गन्ना उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में होती है? तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है? तो ये आपका मुजफ्फरनगर, और कहाँ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली जिले में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसलिए
उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर आर्थिक रूप से देखा जाएगा योगदान तो है ये गन्ना है, लेकिन गन्ना किसानों को पैसा सही से मिल नहीं पा रहा है, वो अलग की चीज है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है भैया? ताला के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए कि हाथरस, ऑप्शन बी है कि कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कि आगरा और ऑप्शन डी है कि अलीगढ़। ऑप्शन ए के उपयुक्त में से कोई नहीं। ताला के लिए कौन से प्रसिद्ध है? ताला के लिए कौन से प्रसिद्ध है? और वो शहर जो है दो नदियों के बीच में बना हुआ शहर है, दो नदियों के बीच में बना हुआ शहर है। उस शहर का नाम है अलीगढ़। क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ जो है इसे ताला नगरी कहा जाता है, यहाँ ताला नगरी कहा जाता है। और ताला यहाँ का बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ जो है दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, और दो नदियों के बीच में है। पहली नदी है गंगा नदी, पहली नदी क्या है? गंगा नदी। और दूसरी नदी कौन सी? यमुना नदी। क्या? यमुना नदी। यमुना नदी। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ को 18वां मंडल बनाया गया। क्या? 18वां मंडल कौन है? तो आप कहेंगे अलीगढ़। कब बनाया गया 18वां मंडल? तो इसको 22 अप्रैल 2008 में 22 अप्रैल 2008 में अलीगढ़ को 18वां मंडल बनाया गया, जो ताला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जो ताला के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न की मैं बात करता हूँ 7 नंबर। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन एक है 11, ऑप्शन बी है कि 10, ऑप्शन सी है कि 9 और ऑप्शन डी है कि 8। ऑप्शन ए के उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सभी लोगों को पता है। अगर पूरे भारत में पूछेगा तो 15, लेकिन यूपी में पूछेगा तो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कितने दोस्तों? 9 जलवायु क्षेत्रों में। सभी लोग बता रहे हैं सी सही है, 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? अर्थात उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि मेरठ, ऑप्शन बी है कि गाजियाबाद, ऑप्शन सी है कि चंदौली, ऑप्शन डी है कि वाराणसी और ऑप्शन ए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप लोग बताइएगा किसे धान का कटोरा कहा जाता है? किसे धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? और अगला प्रश्न मेरा है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी बता दीजिएगा। किस राज्य में धान का कटोरा कहा जाता है भारत में? चलिए, इसका सभी लोग बता रहे हैं छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही, इसका छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग का सी सभी लोगों का आ रहा है। सी फारकट, बिल्कुल ये चंदौली है। ये चंदौली जो उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली जिले को कहा जाता है। और चंदौली जिले को 1997 में वाराणसी से अलग कर दिया गया और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1997 में वाराणसी से चंदौली को अलग करके एक नया जिला बना दिया गया, जो वाराणसी मंडल में आता है। किस मंडल में आता है? तो वाराणसी मंडल में आता है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन, सरसों व राई के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान था। तिलहन और राई में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? कब की बात कर रहा है? तो 2023-24 की बात कर रहा है। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा चौथा स्थान रहा है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से उत्तर प्रदेश का तिलहन में चौथा स्थान रहा है। पहला कौन रहा है? पहला स्थान राजस्थान का था। पहला स्थान जो है आपका राजस्थान का था। और दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का था। दूसरा स्थान किसका था? उत्तर प्रदेश का था। तो क्या पूछा कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था? तो आप कहेंगे दूसरा स्थान है, पहला स्थान राजस्थान का था। चलिए अगले की मैं बात करता हूं। अगला 10 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार मंडी यार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ताओं का शुल्क के रूप में अधिकतम कितने प्रतिशत मंडी ले सकती है या ले सकता है? ऑप्शन ए है कि 10%, ऑप्शन बी है कि 75%, ऑप्शन सी है कि 50%, ऑप्शन डी है कि 32%, ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से
कोई नहीं। बताइए 10 नंबर का बताइए कितना ले सकता है मंडी परिषद, कितना शुल्क लगा सकता है 2020 के अधिनियम के अनुसार, कितना? तो इसका सही होगा क्या होगा, इसका सही होगा 25%। क्या 25% मंडी जो है ये शुल्क लगा सकती है अपने रख रखाव के लिए, मंडी का निर्माण कराने के लिए 25% का शुल्क लगा सकती है, लेकिन इसमें 25% नहीं दिया है, इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बता रहे हैं डी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार किन परिस्थितियों में मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ऑप्शन ए कर राजस्व बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा देने के लिए, जनहित में आवश्यकता या समचीनी समझ जाने पर, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार किन परिस्थितियों में मंडी को समाप्त कर सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए भैया। राजस्व बढ़ाने के लिए मंडी को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ता है, राजस्व बढ़ाने के लिए मंडी को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो मिल ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए भी मंडी को क्यों समाप्त किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो उसमें मंडी को क्या है, लेकिन जनहित आवश्यकताओं के, अर्थात तो वहां के लोग जो मंडी में काम करते हैं उनको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे लोग भीड़ ज्यादा रहे, इसका विस्तार करना है या दूसरे जगह पे ले जाना है, इसको समझने के लिए इसको क्या किया जा सकता है, इसको समझने के लिए इसको बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग सी बता रहे हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का, उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होगा? अर्थात मंडी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक सब चीजें क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा ताकि मंडी में लोग क्या है दूर दूर से देख सकें क्या हो सकता है। या एमपीएमसी के बाहर व्यापार हेतु विशेष लाइसेंस की आवश्यकता। ऑप्शन सी है कि किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण। भैया उसमें मंडी में किसानों को प्रशिक्षण क्या जरूरत है? बाजार की अवसंरचना में निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा लग रहा है, आप लोग बताइए फटाफट। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, चलिए राकेश जी बताने लगे कि बी, राकेश बता रहे हैं, विपिन बता रहे हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं। बिल्कुल एमपीएस जो है के बाहर के जो व्यापारी हेतु है उनके लिए लाइसेंस देना, अर्थात जो मंडी में आएंगे, जो मंडी में व्यापार करने आएंगे या मंडी में रहते हैं उनके एक लिए क्या किया जाए, लाइसेंस दिया जाए ताकि और सुलभ रूप से क्या उसको संचालित किया जा सकता है। इसका इसलिए इसका क्या है, बी वाला सही है, बी वाला सब लोग बता रहे हैं। 13 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादन सर्वाधिक होता है? अर्थात किन क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होता है, किस जलवायु क्षेत्र में कृषि का उत्पादन अधिक होता है उत्तर प्रदेश में? बताइए उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में जलवायु क्या है, किन क्षेत्रों में जलवायु क्या है, अच्छा है, वहां पर कृषि का उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है। फटाफट आप लोग बताते रहिएगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। ऑप्शन ए कि पूर्वी मैदान में, ऑप्शन बी है कि बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी है कि पश्चिमी मैदान में, और ऑप्शन डी है कि तराई क्षेत्रों में। क्या है, तराई क्षेत्रों में, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सही बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक होता है? उसका सही आंसर ए है पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र, ऑप्शन सी है कि पश्चिमी मैदान, ऑप्शन डी है कि तराई एवं भाबर क्षेत्र, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए कौन सा सही आंसर होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में उत्पादन या उपजाऊ मृदा पाई जाती है। क्या उपजाऊ मृदा पाई जाती है? यहाँ पे दोमट मिट्टी होती है, यहाँ पे काली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, और नदियों द्वारा लाए गए अवशेष में क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, चावल, आलू, जो भी चीज क्या है उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं डी, तराई क्षेत्र में। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, हमेशा जल की क्या हो, जमा हो, जल हो, नमी हो, वहां पे उर्वरक ज्यादा हो, वहाँ उपजाऊ ज्यादा होता है। नदियों के द्वारा लाया गया अवशेष जो होता है उत्तराई क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर धान की खेती ज्यादा की जाती है। वहां गन्ना, धान, गेहूं ज्यादा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसलिए
पूर्वी मैदान नहीं होगा, क्यों ना होगा? उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान में हमेशा बाढ़ प्रभावित करता, नदियों द्वारा लाए गए जो जल है अत्यधिक मात्रा में आता है, यहाँ पे बाढ़ क्या कर देता है, प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसको ऐसा ही ये नहीं होगा। बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में क्या होता है, ये सूखा हमेशा रहता है, क्या होता है, सूखा रहता है, तो इसीलिए तराई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर सही हो जाएगा सी वाला। 14 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी है, ये बात सत्य है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में क्या था, पहला स्थान रखता है। दूसरा है कि 2022-23 में भारत कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो कूट कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है, और ऑप्शन डी है एक एवं दो दोनों सही है। अगर मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश 2022-23 में दूध उत्पादन का जो योगदान है ये 15.75% रहा है, 15.75% रहा है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, केवल एक होगा, ये वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? बासमती चावल का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कि आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कि केरल, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, बासमती चावल का प्रथम उत्पादक राज्य कौन है, सेकेंड उत्पादक राज्य कौन है, और थर्ड उत्पादक राज्य कौन है? बताइएगा। तो बासमती चावल का प्रथम उत्पादक राज्य की मैं बात करूं तो ये पंजाब है। क्या है? ये पंजाब है। दूसरे राज्य की मैं बात करूं तो हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। तीसरे राज्य की मैं बात करूं तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? तो ये दो राज्य इसमें नहीं ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश दिया गया, तो इसका सही क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर प्रथम पूछता तो पंजाब, दूसरा पूछता तो हरियाणा, तीसरा पूछा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। आइए 16 नंबर का प्रश्न देखें, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कि दंती, ऑप्शन बी है कि सोना, ऑप्शन सी है कि IR24, ऑप्शन डी है कि सरना। उत्तर प्रदेश में कौन सी धान की किस्म है जो 90 से 120 दिन के अंदर क्या कर देती है, तैयार हो जाती है? ये छोटी हाइट की होती है, इसकी पत्तियां हल्का जो होती है गाढ़ा हरा होती है, और इसकी पैदावार जो होती है, इसकी पैदावार क्या होती है, अच्छा होती है। और ये खरीफ की फसल है। क्या? खरीफ की फसल है, अर्थात जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या होने लगती है, कटाई होने लगती है। ये किसकी प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। क्या है? धान की प्रजाति है, धान। और ये कौन सी बोई जाती है? तो ये IR24 जो है, ये 90 से 120 दिन में तैयार की जाती है, इसकी उपज क्षमता बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको लोग लगाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। 17, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश की नहीं है या उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? ऐसा फसल जो वाणिज्यिक रूप से, जो कॉमर्शियल रूप से उगाई जाती है, अर्थात पैसे रुपये के लिए खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है कि गन्ना, ऑप्शन बी है कि गेहूं, ऑप्शन सी है कि सरसों, और ऑप्शन डी है कि रबड़। बताइए कौन सा नहीं है? अगर ये मैं बात करूं तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला अग्रिम है। गेहूं भी क्या है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सरसों भी क्या है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। लेकिन रबड़ की खेती जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, ये केरल में होती है। कहां पे होती है? केरल में। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग होगा। 18 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी फसल नहीं है? कौन सा है जो बुंदेलखंड में नहीं उगाया जाता है? ऑप्शन ए है कि बाजरा, ऑप्शन बी है कि चना, ऑप्शन सी है कि सोयाबीन, और ऑप्शन डी है कि कसावा। कौन सा नहीं उगाया जाता है? तो ये है बाजरा। क्या? जहां कम वर्षा होती है बुंदेलखंड में बाजरा की खेती की जाती है। आप देखेंगे उस क्षेत्र में चना भी उगाया जाता है, क्योंकि वहां वर्षा कम होती है। उस क्षेत्र में क्या,
सोयाबीन की भी खेती की जाती है क्योंकि वहां पे वर्षा कम है, लेकिन कसावा वाला क्षेत्र क्या है, ये नहीं उगाई जाती है। ये कहाँ, ये पहाड़ों के ढाल वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, पहाड़ों के ढाल वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसीलिए इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। हम मान रहे हैं कि सभी लोग इसको सही कर रहे हैं, राकेश भी बता रहे हैं डी होगा, आशीष भी डी कह रहे हैं, सभी लोग डी कह रहे हैं। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट में करा रहा हूँ रिवीजन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, अर्थात गेहूं उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कि पंजाब, ऑप्शन सी है कि हरियाणा, और ऑप्शन डी है कि उत्तर प्रदेश। ये देखिए 2014 का प्रश्न है, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है, उसी के हिसाब से मैं करा रहा हूं। इसका सही स्थान कौन होगा, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसको एक बार क्या करिए आप लोग, जांच करिएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 20 का, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये तो उत्तर प्रदेश में पूछा है, ये तो प्रदेश में पूछा है। विश्व का पूछेगा, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो पहले आप कहेंगे ब्राजील, पहले पे क्या आ जाएगा, ब्राजील। दूसरे पे क्या आ जाएगा आपका, भारत, दूसरे पे क्या आ जाएगा, भारत। लेकिन राज्य में पूछा है, राज्य में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, कहेंगे क्या, उत्तर प्रदेश कहेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 21। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका बाजार अधिशेष सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, और ऑप्शन डी है कि ऑप्शन डी क्या है, चना। बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिशेष 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 सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 21 नंबर का प्रश्न फटाफट बताते रहिए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका बताता है। 21 नंबर का प्रश्न कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। चलिए रवि कह रहे हैं एक होगा, तिलहन होगा, रवि तिलहन कह रहे हैं, रवि बता रहे हैं तिलहन होगा, राकेश बता रहे हैं नहीं गेहूं होगा सर। 21 नंबर का बताइए, राकेश गेहूं बता रहे हैं, तो सबसे सही इसका क्या हो जाएगा राकेश जी, आपके कहने से मैं बात मान लेता हूं, ये क्या है आपका गेहूं होगा, क्या होगा, गेहूं होगा। 22 से निम्नलिखित में से कौन सी फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है, अर्थात मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में कौन सा फसल उगाई जाती है, इसकी पूछा गया है। ऑप्शन ए धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, कि मक्का, गेहूं, कपास, कि गेहूं, कपास, मूंग। बताइएगा 22 नंबर का बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो वहां पे मक्का, गेहूं, आलू की खेती क्या है, प्रमुख मात्रा में की जाती है, कमर्शियल की जाती है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जिसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं, जिसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं। अब यहां देखिए प्रश्न थोड़ा सा क्या है, 23 नंबर का प्रश्न जो है ये गलत हो गया है, गलत का मतलब गलत टाइप है, ये सियाचीन पूछा होगा क्या, मैं प्रश्न को करेक्शन करके सही कहता हूं, ये सियाचीन है क्या, सियाचीन आप सुने होंगे, सियाचीन जो है, सियाचीन की जो खेती है अब उत्तर प्रदेश में क्या, प्रश्न अब सही होगा, जिसके बीज अब उत्तर प्रदेश में सियाचीन उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत में है, अर्थात सियाचीन में कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है कि संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन बी है कि प्रोटीन, ऑप्शन सी है कि ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा, ऑप्शन डी कह रहा है कि विटामिन 12 और विटामिन डी कह रहा है। तो सबसे ऐसा सियाचीन में कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसलिए सही होगा आपका सी ओमेगा 3। अब उत्तर प्रदेश में जो है सियाचीन की खेती की जाती है, सियाचीन की खेती की जा रही है, अब जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर का वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, किसके आधार पे
वर्षा और मिट्टी के आधार पर, वर्षा और मिट्टी के आधार पे कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 नंबर का देखते हैं कौन बता रहेगा कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तो एकदम आराम से बता लेंगे, बहुत आसान हो गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित निम्नलिखित आमों की किस्म में से किसे आम का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए की चौसा, ऑप्शन बी है कि दशहरी, ऑप्शन सी है कि लंगड़ा और ऑप्शन डी है कि सफेदा। बताइएगा किसे आमों का राजा कहा जाता है? किसे आमों का राजा कहा जाता है? 25 नंबर का बताइए। जो आम खाने के शौकीन होंगे वो तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे। तो सबसे बढ़िया मीठा आम कौन होता है? भैया दशहरी होता है। बहुत मजा आता है खाने में। जो आम खाते होंगे उनको पता हो दशहरी को आमों का राजा कहा जाता है। आम का राजा किसे कहा जाता है? तो दशहरी आम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न 27 नंबर। अगला प्रश्न है 25 के बाद 27 आ गया ना। चलिए 26 नहीं किया गया, 26 मिस हो गया, इसको 26 कर लेते हैं। 27 नहीं, इसे 26 कर लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक राज्य है? अर्थात निम्नलिखित फसलों में से उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कि जौ गन्ना सरसों गेहूं, ऑप्शन बी है कि गन्ना गेहूं मूंगफली जौ, ऑप्शन सी है कि गन्ना चना मूंगफली जौ, ऑप्शन सी है कि गन्ना चना गेहूं सरसों। बताइए उत्तर प्रदेश 26 नंबर का बताइए उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? जौ गन्ना सरसों और गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। क्या हो जाएगा? सी। 28 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जायद की फसल है। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल है ऐसा फसल जो गेहूं के कटने के बाद अर्थात मार्च अप्रैल में उसकी बुआई हो जाती है और जुलाई तक जाते जाते क्या कर दी जाती है? उसकी कटाई हो जाती है। इसके बीच के जो फसल होते हैं उसे जायद का फसल कहा जाता है। ये कौन है? तो ऑप्शन ए कि मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, ऑप्शन बी है कि जून में बोई जाती है सितंबर में काट ली जाती है, ऑप्शन सी है कि सितंबर में बोई जाती है नवंबर में काट ली जाती है, और ऑप्शन डी है कि नवंबर में बोई जाती है मार्च में काट ली जाती है। तो मैंने अभी बताया है कि जायद की जो फसल है ये आपका मार्च में बोई जाती है, जून या जुलाई तक क्या कर दी जाती है? काट ली जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रयाग शिक्षा चैनल पर आप नए होंगे तो प्रयाग शिक्षा चैनल को क्या करिएगा? आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपना सुझाव बताइएगा कि और इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।